टॉपिक कंपनी अकाउंटिंग है और एएस अकाउंटिंग। ये पेपर जो आया हुआ है नवंबर 2023 पेपर 2 वेरिएंट 1 में। इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। बैलेंसेस, शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 0.5 का है जिसके डॉलर खर्च हुए हैं 30,000, यानी $30,000 के आपने शेयर्स लिए हैं। एक शेयर्स आपको जो मिला है वो 0.5 का है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हम पहले निकालेंगे। हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने मिले, 30,000 डिवाइड बाय 0.5, दैट मीन हमें कितने शेयर्स मिल रहे हैं, 60,000। और हमने इस क्वेश्चन में कहा था आपको कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालते हैं, इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में, जबकि ये वाला नंबर ऑफ़ शेयर्स डॉलर्स में ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ हुआ है 30,000 में, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में हमें कहा जा रहा है इन्फॉर्मेशन शेयर प्रीमियम भी है, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी है, रिटेन अर्निंग भी है, टोटल इक्विटी भी है। हमें बेसिकली बनाना है चेंजेस इन इक्विटी। हमें बनानी क्या है, चेंजेस इन इक्विटी। तो इसके बैलेंसेस गिवन है, वो बैलेंसेस को हम प्लॉट कर देते हैं जो गिवन थे। बैलेंस BD 30,000 के हमारे पास शेयर कैपिटल था, 4500 का शेयर प्रीमियम है और रीवैल्यूएशन रिजर्व 6,000 के थे। और जबकि रिटेन अर्निंग की अमाउंट जो है वो है 50 to 40। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है 50 to 40। ठीक है, इसमें हम यूजुअली सबसे पहले हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं। अब प्रॉफिट बेसिस में हमारे पास कितना आया दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट फॉर द ईयर, द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 43,600। तो आपके पास जो क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी वो आप रिटेन अर्निंग में पहले प्लॉट कर देंगे 43,600। इसके बाद क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, कहा जा रहा है ऑन 1 अगस्त मेड अ बोनस इशू 1 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एवरी 6 शेयर्स हेल्ड, यानी जितने लोगों ने 60,000 प्लस शेयर्स हमारे पास थे और जिसके पास 6 शेयर्स हैं उनको एक शेयर मिल सकता है। इसका मतलब हमारे पास कितने शेयर्स हो गए, अब 10,000 शेयर्स हो गए जो फर्दर आप इशू करें बोनस के नाम पर। और हमने पता है कि एक शेयर कितने के, अब डॉलर्स में कन्वर्ट करें, एक शेयर 0.5 का था। इसके अलावा हमारे जो डॉलर्स खर्च हो रहे हैं वो 5,000 हैं। बोनस के ऊपर जो शेयर डॉलर खर्च हो रहे हैं वो 5,000 हैं। अब बोनस जो है बेसिकली बोनस का कमाल ये है कि वो हमारे शेयर प्रीमियम से माइनस करते हैं सबसे पहले। अगर शेयर प्रीमियम में इतने पैसे नहीं हैं तो हम रिटेन अर्निंग से कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हम बोनस शेयर इशू करने वाले हैं। हमने जो बोनस दिया है वो 5,000 का है, डॉलर्स का है। अब 4,500 शेयर प्रीमियम में तो हमारे पास 45,000 नहीं है, हम बोलेंगे 4,500 आपसे ले लेते हैं, बाकी 500 हम किस में से माइनस कर देंगे, हम रिटेन अर्निंग से माइनस कर देंगे। चलो आगे देखते हैं। फिर कहा हुआ है 1 अक्टूबर पेड आ फाइनल डिविडेंड 0.04 पर शेयर। अब हम अगर फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं और डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो 0.04 पर शेयर है। अब टोटल शेयर कितने हो चुके हैं, 60,000 हमने यहाँ दिए, 10,000 हमने बोनस के नाम पे दिए, टोटल शेयर्स हो गए हमारे पास 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो इसकी वैल्यू हो गई 2,800। हमने डिविडेंड जो दिया है वो 2,800 है। तो यहाँ लिखेंगे हम फाइनल डिविडेंड जो कि अमाउंट है 2,800। नेक्स्ट 1 जनवरी मेड आ राइट इशू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एवरी 7 शेयर्स। देखिए राइट इशू कह रहा है कि राइट इशू भी आपने करना है, बट कह रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ शेयर आपने इशू कर चुके हैं, यानी 70,000 हमने इशू कर चुके हैं, कह रहे हैं उसके 2 डिवाइड बाई 7 करो। सर 2 डिवाइड 7 क्यों हो गया, कि जितने 7 शेयर्स हेल्ड थे उसमें से 2 शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 20,000 शेयर्स हो गए और एक शेयर नॉर्मली होता है 0.5 का, बट हम यहाँ पे कितने का दे रहे हैं, 0.65 का दे रहे हैं। तो हमने एक्सेस अमाउंट में कितना प्रीमियम ले लिया, 0.15 का प्रीमियम ले लिया। तो 20,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 हो जाएगा, और 20,000 को 0.15 से मल्टीप्लाई करते हैं 3,000 वैल्यू आ जाएगी। तो राइट इशू के नाम पर डॉलर्स हमारे खर्च हो रहे हैं 10,000 और 3,000।
10,000 और शेयर प्रीमियम पैसे आ गए हमारे पास 3,000 के। ओके, फिर लिखा हुआ है पेड एंड इंटीरियम डिविडेंड 0.02 पर शेयर इन इशू एट द डेट। अब तक जितने भी शेयर्स इशू किए हैं उसके हिसाब से 0.02 शेयर डिविडेंड दे दो। इंटीरियम डिविडेंड है, तो अब तक हमने कितने शेयर इशू कर चुके हैं? 10,000, 60,000 और 20,000, तो टोटल होगा 90,000 शेयर्स हो गए। इंटीरियम डिविडेंड के लिए बात हो रही है। और मल्टीप्लाई 0.02, तो इसकी वैल्यू 1800 आ रही है। तो हम इंटीरियम डिविडेंड कितना दे रहे हैं? 1800। हम दे रहे हैं 1800। इसके बाद कह रहे हैं लैंड वॉज रीवैल्यूड 75,000। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो लैंड की वैल्यू थी पहले 80,000 थी, बाद में ये कितनी हो चुकी है? 86 हो चुकी है। अब 86 से वैल्यू किस पे आ गई है? तो 11,000 वैल्यू गिर गई है। भाई देखो, रीवैल्यूएशन 11,000 वैल्यू गिर गई है, तो हम उसको उसी की तरह से ट्रीट करते हैं। देखो, रीवैल्यूएशन के नाम पर 6,000 पॉजिटिव में पड़े हुए थे, जबकि हमारी 11,000 वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है। तो पहले 6,000 तो ये तो गए, अब सर रीवैल्यूएशन में पैसे मौजूद नहीं है, हम किस में से लेंगे? फिर रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल कितने शेयर्स हुए हैं? 50, 30 और 40 और 45,000 शेयर्स हमने अब तक इशू किए हैं। और ये प्लस माइनस कर जाएंगे, 3,000 रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी। 6,000 में कर जाएंगे, इन्हें प्लस माइनस करते हैं। 50240 प्लस 43,600 प्लस 500 प्लस नहीं माइनस 500 और माइनस 2,800 माइनस 1,800 माइनस 5,000, ये वैल्यू आ रही है 87,340। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो रिटेन अर्निंग में इतने पैसे रिमेनिंग बच गए हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे जितनी भी टिपिकल चीज़ें थी सब ये डिस्कस कर चुके हैं। इंटीरियम डिविडेंड कैसे होती है, बोनस शेयर कैसे होता है, और राइट इशू कैसे किया जाता है। राइट इशू हमेशा प्रॉफिट में होगा। आप पहले जो शेयर प्रीमियम की अमाउंट होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल के अमाउंट से, फिर उसके ऊपर जो भी अमाउंट जाएगी वो शेयर प्रीमियम कहलाएगा। राइट इशू की ये खास बात है। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी।